फिजिकल ज्योग्राफी में साइक्लोनिक एक्टिविटी है वो कल समाप्त हो गया था। आज जो एक शब्द है टेम्परेचर इन्वर्जन, इसको हम हिंदी में बोलते हैं ताप व्युत्क्रमण। ताप व्युत्क्रमण या फिर ताप प्रतिलोमन। ताप प्रतिलोमन ये बेसिकली क्या है, ये पहले भी देख चुके हैं जब हम शुरू में पढ़ रहे थे ट्रोपोस्फीयर स्ट्रेटोस्फीयर, उस टाइम हम देख रहे थे। फिर आज देखेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते रहते हैं। तो देखिए सबसे पहले नॉर्मल कंडीशन क्या है, नॉर्मल कंडीशन। और यहाँ पे हम देखेंगे टेम्परेचर इन्वर्जन। यहाँ पे है टेम्परेचर इन्वर्जन, इसको बोलेंगे सामान्य ताप दर, और इसको बोलेंगे ताप व्युत्क्रमण। ताप व्युत्क्रमण या ताप प्रतिलोमन। ताप प्रतिलोमन। देखिए बेसिकली होता क्या है, ये अर्थ का सरफेस है, ये अर्थ का सरफेस है। अर्थ के सरफेस पे क्या होते रहता है, सनलाइट आते रहता है, सनलाइट आते रहता है, सनलाइट आते रहता है। तो यहाँ बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे एयर का पार्टिकल्स है, एयर पार्टिकल्स है। जब ये एयर का पार्टिकल और ये जो लैंड हीटअप हो जा रहा है सन के एक्टिविटी से, तो बेसिकली क्या होता है, ये जो एयर का पार्टिकल है ये भी गर्म हो जाता है। एयर जो है ये कंडक्शन प्रोसेस से ये एयर का पार्टिकल गर्म हो जाता है। एयर का पार्टिकल जब गर्म होगा तो यहाँ का एयर वार्म हो जाएगा, और यहाँ का एयर जब वार्म होगा तो ऊपर वाला जो एयर होगा इसके कंपेयर में कोल्ड होगा। ये हमारा नॉर्मल कंडीशन है, ऐसा जनरली होता है। लेकिन जब हम टेम्परेचर इन्वर्जन के केस में देखेंगे, टेम्परेचर इन्वर्जन के केस में देखिएगा तो ये जो सरफेस है यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे होगा कोल्ड एयर, और ऊपर वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है यहाँ होगा वार्म एयर। तो ये कंडीशन क्या है जो ऐसा क्रिएट हो जाएगा, सरफेस के नीचे तो सनलाइट आएगा तो यहाँ तो गर्म होना चाहिए, जैसे कि इसमें नॉर्मल कंडीशन में है, नॉर्मल कंडीशन में है। तो फिर ये ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसका कंडीशन क्या है ये देखेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए नॉर्मल कंडीशन देखिए, सनलाइट आ रहा है, सनलाइट आ रहा है तो ये जो अर्थ का सरफेस है वो गर्म होकर यहाँ का जो एयर का पार्टिकल्स है उसको भी वार्म कर रहा है, उसके ऊपर कूलर फिर कोल्ड। यही अगर टेम्परेचर इन्वर्जन में आइएगा तो नीचे वाला कूल है और उसके ऊपर वार्म एयर है। कंडीशन पे आइए, कंडीशंस फॉर टेम्परेचर इन्वर्जन, कंडीशन फॉर टेम्परेचर इन्वर्जन। पहला केस देखिए, ऐसा कब होगा, होगा ऐसा कब होगा जब विंटर का समय हो, विंटर सीजन में, विंटर सीजन में। विंटर सीजन में कब होगा, क्यों होगा विंटर सीजन में, क्यों होगा, क्योंकि विंटर सीजन में सनलाइट बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं आता है अर्थ सरफेस पे, बहुत कम लाइट अर्थ के सरफेस तक आता है, तो उतना हीटअप नहीं हो पाता है। और विंटर सीजन में भी कम होगा, कब होगा, नाइट के टाइम में, नाइट के टाइम में जब नाइट कैसा हो, लॉन्ग नाइट हो, बहुत, ऐसा लिखिए लॉन्ग विंटर नाइट। अगर अगर डे टाइम में, दिन टाइम में अगर सनलाइट आ भी रहा है तो रात होते 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 हमें मान लीजिए कि सुबह में 2-3 बजे के आसपास, 2-3 बजे के एएम के आसपास, विंटर के नाइट में इतना ठंडा हो जाएगा ये अर्थ का सरफेस कि वहाँ का जो एयर पार्टिकल्स है वो बहुत ज्यादा कोल्ड हो जाएगा। बेसिकली आप देखते होंगे कि फॉग जो है, कोहरा, वो विंटर के सुबह में देखने को मिलता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि वहाँ ठंडा हो जाता है, इसके ऊपर वाला जो एयर होगा वो गर्म होगा, ये गर्म होगा ऊपर वाला, और नीचे वाला क्या होगा, ठंडा होगा। पहला कंडीशन क्या हो गया, लॉन्ग विंटर नाइट, पहला याद रखिए। अब सेकेंड पे आइए,
सेकेंड कंडीशन है क्लाउड नहीं होना चाहिए। देखिए बेसिकली ये जो सनलाइट है, सनलाइट जब आएगा, अगर यहाँ पे मान लीजिए क्लाउड है तो ये वापस जाने ही नहीं देगा, ट्रैप हो जाएगा, इसी में बीच में ट्रैप हो जाएगा। अगर स्काई क्लियर है, अगर क्लियर स्काई है, क्लियर, एक मिनट, अगर क्लियर स्काई है तो क्या होगा, ये क्लाउड नहीं होगा। जब ये क्लाउड नहीं होगा तो जितना ये जो हीटअप हुआ है, ये सारा हीट ऊपर चला जाएगा, क्योंकि एयर जो गर्म होगा, एयर जब भी गर्म होता है तो ऊपर चला जाता है। ये एयर का फिनोमिना है साइंस का। जब भी एयर या वाटर गर्म होगा, गर्म होगा तो ऊपर जाएगा। इसका एग्जाम्पल है धुआं। धुआं आप कहीं भी देखिएगा, धुआं गर्म होता है और वो भी जो है वो एयर का ही पार्टिकल्स है, भले ही पॉल्यूशन हो, लेकिन एयर ही मान लीजिए, वो भी जब गर्म होता है तो कहाँ जाता है, ऊपर जाता है। तो यही फिनोमिना है कि जब यहाँ का एयर पार्टिकल्स गर्म हो जाएगा, एयर पार्टिकल्स गर्म हो जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, अगर क्लाउड ना हो। अगर यहाँ पे क्लाउड मिल जाएगा तो ये इसमें ट्रैप हो जाएगा, नीचे ही गर्म कर लेगा। तो सेकेंड कंडीशन है कि क्लियर स्काई होना चाहिए, क्लाउड नहीं होना चाहिए। अब थर्ड कंडीशन पे आइए। थर्ड कंडीशन, थर्ड कंडीशन है विंड का जो फ्लो है वो या तो ना हो, या तो ना हो, या बहुत कम हो, या बहुत कम हो। क्योंकि जब हॉरिजॉन्टल विंड यहाँ पे आ जाएगा तो इसको क्या करेगा, हॉरिजॉन्टल में ही मूवमेंट करवा देगा। इसलिए अगर यहाँ पे प्रेजेंट ना हो विंड तो ज़्यादा ये अच्छे से वर्क करेगा, और अधिक ज़्यादा से ज़्यादा जो टेम्परेचर इन्वर्जन का केस है वो देखने को मिल सकता है। थर्ड केस हो गया, जब विंड नहीं होगा तो इसको हम बोल सकते हैं, देखिए विंड तो होगा ही, ऐसा नहीं है कि विंड नहीं होगा, लेकिन कम होगा, बहुत कम होगा, ना के बराबर होगा। तो इसको, ऐसे केस को बोला जाता है काम कंडीशन। काम काम कंडीशन यानी कि शांत अवस्था, शांत अवस्था जहां विंड बहुत कम प्रेजेंट हो। नेक्स्ट देखिए फोर्थ वाला, फोर्थ में है फ्रंटल विंड। फ्रंटल का जो विंड का जो देखे थे वो है। तो बेसिकली फ्रंटल में क्या है, देखिए ऐसे विंड आ रहा है, ये कोल्ड विंड है, कोल्ड विंड, और कहीं से वार्म एयर या वार्म विंड आ रहा है। तो वार्म एयर क्या करेगा, मिक्सअप नहीं होगा, क्योंकि जब दोनों का कैरेक्टरिस्टिक अलग है, ये वार्म है और ये कोल्ड है, तो वार्म एयर जब कोल्ड एयर के संपर्क में आएगा तो ये ऊपर हो जाएगा, क्योंकि ये हल्का होगा, ये हल्का होगा वार्म एयर। और ये जो कोल्ड है, ये जो कोल्ड है वो भारी होगा, हैवी होगा, ये याद रखिएगा। तो ये ऊपर चला जाएगा, वार्म एयर क्या करेगा, ऊपर चला जाएगा। जब ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो इतने जगह में देखिए, यहाँ पे ये इतने जगह पे देखिए, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कोल्ड एयर, यहाँ पे क्या आ रहा है, वार्म एयर। टेम्परेचर इन्वर्जन यहाँ पे बन गया, क्या बन गया, टेम्परेचर इन्वर्जन, टेम्परेचर इन्वर्जन बन गया। तो फ्रंटल कंडीशन में भी ऐसा होगा। अब देखिए जनरली जो दिल्ली समय पॉल्यूशन आया था, दिल्ली समय न्यूज आते रहता है ठंडा के टाइम में कि बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो गया। बेसिकली क्या होता है, दिल्ली के टाइम में जो लॉन्ग विंटर नाइट वाला बोले थे, लॉन्ग विंटर नाइट, विंटर नाइट, इस टाइम का बात सोचिए। बेसिकली होता क्या है, इस टाइम फॉग बना रहता है, क्या होते रहता है, फॉग बना रहता है, एयर जो है कोल्ड होके फॉग, यानी फॉग बोल दीजिए या क्लाउड, क्लाउड ही जब नीचे रहता है तो फॉग बन जाता है। इस फॉग में क्या होता है, वहां पे प्लास्टिक सब जलाते रहता है आग तापने के लिए, या सिगरेट बीड़ी, तो इस फॉग में स्मोक मिल जाता है, स्मोक मिक्सअप हो जाता है। स्मोक और फॉग दोनों मिक्सअप होके क्या बन जाता है, पॉल्यूशन। पॉल्यूशन ये भी एक रीजन है कि दिल्ली में जो पॉल्यूशन ठंड के मौसम में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, एक रीजन ये है। और भी बहुत सारा पराली भी है जो कहीं कहीं जलते रहता है, लेकिन जो एक रीजन हो सकता है ये है। अब देखिए हमारा जो ये जो पोलर का रीजन है, बेसिकली ये इक्वेटर है 0 डिग्री, और सन का लाइट ऐसे ऐसे जाता है, सन का लाइट ऐसे ऐसे जाएगा। बेसिकली ये जो पोलर वाला एरिया है यहाँ तक सन नहीं पहुंच पाता है, पोलर रीजन में सन का लाइट पहुंच नहीं पाता है। तो अगर पहुंच भी गया थोड़ा बहुत,
तो यहाँ पे क्या है, बर्फ है, बर्फ है। और बर्फ में एक क्या चीज होता है कि बर्फ या जो व्हाइट वाला जो पार्ट है, उसमें जो जहां सनलाइट जाएगा ना, तो वो उसको भेज देगा वापस, उसको उसी कंडीशन में बहुत कम एब्जॉर्ब करेगा और उस सेम कंडीशन में उसको वापस भेज देगा। इसको बोलते हैं एल्बिडो, एल्बिडो इफेक्ट। तो एल्बिडो जब बनेगा ना, तो ये जो जितना सनलाइट आएगा उसको वापस भेज देगा। मान लीजिए कि ये पोलर वाला रीजन है, पोलर वाला रीजन है, सनलाइट आया, इसको पूरा का पूरा भेज दिया, सनलाइट आया, पूरा का पूरा पूरा भेज दिया, क्योंकि ये बर्फ में बहुत कम ही एब्जॉर्ब कर पाता है। इससे क्या होगा, यहाँ का जो एयर होगा, यहाँ का जो एयर होगा, ये कोल्ड ही बना रहेगा और ऊपर में थोड़ा बहुत वार्म एयर बन सकता है। तो पोलर रीजन में भी ये जो टेम्परेचर इन्वर्जन का केस है, ये देखा जा सकता है। जनरली यहाँ पोलर रीजन में मिल ही जाता है।